शुक्रिया रजत जी। किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। कल सरकार के साथ किसानों की फिर से बातचीत होनी है। उससे पहले किसान नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार ने खेती बाड़ी के ये कानून वापस नहीं लिए, यानी ये कृषि कानून वापस नहीं लिए, तो वो दिल्ली आने वाली हर सड़क को बंद कर देंगे, बॉर्डर को बंद कर देंगे। किसानों की जिद को देखते हुए सरकार ने अब संकेत दिया है कि वो उनकी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। आज हमने किसान कानूनों की हकीकत का पता करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। यानी हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में गए और ऐसे कई किसानों से मुलाकात की जिनकी जिंदगी नए कानूनों ने, यानी जो नए लॉज हैं कृषि के, उसने बदल कर रख दी है। आज आंदोलनकारियों को अपने साथी किसान जो हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज जरूर देखनी चाहिए। हरिद्वार के मनमोहन भारद्वाज, महाराष्ट्र के विनायक हिमाड़े और राजस्थान के मोहम्मद असलम, ये देश के 3 अलग अलग राज्यों के किसान हैं। अलग तरह की खेती करते हैं, मगर इन तीनों को जोड़ने वाली कड़ी एक ही है, खेती बाड़ी से जुड़े नए कानून। मनमोहन भारद्वाज, विनायक हिमाड़े और मोहम्मद असलम को नए कृषि कानूनों का फायदा मिला है। इन कानूनों की मदद से ये किसान मंडियों की आढ़तियों की गिरफ्त से मुक्त हो गए। उन्हें अपनी जमीन पर फसल बोने, उसे ऊंचे दाम पर बेचने की आजादी हासिल हो गई और अब अपनी फसल को वो मंडियों में बेचने को मजबूर नहीं है। ऐसा सरकार के बनाए गए नए कृषि कानूनों से ही संभव हो सका। किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंता बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इससे लगभग 16-17 गांव के किसान लाभान्वित हुए हैं। ये कंपनी किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड और इसके अलावा भी उनकी उपज भी खरीदती है और मार्केट में सही प्राइस पे उनको बिचौलियों से बचाकर और अच्छी रेट पर मार्केट में उनको सही मूल्य दिलवाती है। आज पूरे देश में किसान आंदोलन की चर्चा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के ये किसान खेती से जुड़े 3 नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मगर देश के अलग अलग कोनों में किसानों की ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज है जो नए कृषि कानूनों के कारण ही मुमकिन हो सकी। दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों और उनके समर्थकों को नए कृषि कानूनों की कामयाबी के ये किस्से जरूर सुनने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के नंदूर शिंगोटे गांव के विनायक हिमड़े की। विनायक 8 एकड़ जमीन के काश्तकार हैं। विनायक ने अपनी 4 एकड़ जमीन पर 45 किलो धनिया बोया था। पड़ोस के ही गांव के व्यापारी शिवाजी दरोड़े ने विनायक की हरे धनिये की ये फसलें 12.5 लाख रुपए में खेत से ही खरीदी। विनायक को नए कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 का सीधा फायदा हुआ। उन्हें न तो बार बार मंडी जाने की मशक्कत करनी पड़ी और न ही अपनी फसल का खरीदार तलाशने की जरूरत हुई। आज पूरे इलाके में विनायक हिमाड़े की सक्सेस स्टोरी की चर्चा है। आपका ये जो डील हुआ था, ये जो व्यवहार हुआ था आपका, ये कैसे हुआ था व्यवहार इसके अंदर? तो अभी हमारी बातचीत हो गया था। ये व्यापारी है दापुर का, शिवाजी दराड़े बोल के नाम के व्यापारी है, उनके साथ बातचीत हो गया हमारा। अभी वो इधर आया, उनको अभी व्यवहार दिखा दिया भाई को, तो धनिया कैसा है। अभी इसके बातचीत हो गया हमारी, हम उनको दिया। तो कितने में आपका व्यवहार हुआ था? ये 12,51,000 का हुआ था। अभी खर्च कम आता है, जगह पे दिया ना, खर्च कम आता है। मार्केट में अभी क्या है, बाजार मिलता नहीं इतना, कभी कभी कम ज़्यादा होता है। मंडी में लेके जाता था तो जगह पे अभी मजूरी कम लगता है। विनायक हिमाड़े जैसी ही सक्सेस स्टोरी है हरिद्वार के मनमोहन भारद्वाज की। वो हरिद्वार की बुग्गेवाला तहसील के रहने वाले हैं। मनमोहन भारद्वाज पहले सिर्फ मशरूम की खेती करते थे, पर पिछले कुछ महीनों से उन्होंने शिमला मिर्च, झरबेरा और केले की फसलें भी बोनी शुरू कर दी। मनमोहन अब टमाटर और मिर्च की भी खेती कर रहे हैं। करीब 10 एकड़ काश्त वाले मनमोहन की उपज आज रिलायंस, मोर और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट खरीद लेती हैं। मनमोहन और इन कंपनियों के बीच कोई बिचौलिया नहीं आता। अब वो अपनी शिमला मिर्च और मशरूम बेचने के लिए डोमिनोज की पेरेंट कंपनी जुबिलैंट फूड के भी संपर्क में है। मनमोहन पहले देहरादून की मंडी में अपनी फसल आढ़तियों को बेचने को मजबूर थे। समय पर पेमेंट भी नहीं मिलती थी। अब वो अपनी फसल डायरेक्ट कंपनियों को बेच देते हैं। उन्होंने हरी शिमला मिर्च 60 रुपए किलो के भाव से बेची, जबकि मंडी में इसका रेट 30 रुपए प्रति किलो ही है। वहीं लाल और पीली शिमला मिर्च 135 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची, जबकि मंडी का रेट केवल 100 रुपए है।
मिडिल मैन क्या करता है कि किसान को तो वो 2, 4, 5 रुपए किलो ही मिलता है, जो मिडिल मैन होता है वो 25 से 30% कम से कम प्रॉफिट लेता है। आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा मशरूम का प्लांट है और जो मैं मशरूम मेरा जा रहा है वो सारा मैं जुबिलेंट को, डोमिनोज को, बिग बास्केट को मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो आज जो मार्केट का प्राइस है जो मैं मंडी में बेचता था उससे कम 25 से 30% मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, और 25 प्राइस एक्स्ट्रा मिलता है, मेरी पेमेंट टाइम से आती है, मेरी वैल्यू बनती है ना, मैं उसको ग्रो करता हूँ, मेरी पैदावार है, मेरा बढ़ना चाहिए, तो किसान को हक मिलना चाहिए, वो मुझे हक मिलता है। तो मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में करने से जो फेम है, जो नेम है, जो वैल्यू है, जो पैसा है वो मुझे मिलता है। उन्नत किसानों की ये लिस्ट काफी लंबी है। इन्हीं में से एक नाम है मोहम्मद असलम का। इनकी सफलता की कहानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुनाई। मोहम्मद असलम राजस्थान के बारां जिले की अंता तहसील के रहने वाले। मोहम्मद असलम किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। उन्होंने अंता तहसील के 750 किसानों के साथ कंपनी बनाई। सोयाबीन की फसल के दाम की जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए असलम ने किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें किसानों को मंडी और बाजार में सोयाबीन के रेट का पता चल सके। असलम के संगठन ने किसानों को 200 क्विंटल सोयाबीन 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा, जबकि मंडी में सोयाबीन का रेट है 3700 रुपए प्रति क्विंटल। असलम ने किसानों को उनकी फसल की कीमत सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। हम पहले क्या है कि किसान डायरेक्ट मंडी में जाते थे, तब हमें फ़ायदा नहीं मिलता था वहाँ पे। आज ये एग्रो खुलने से हमें डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। यहाँ बीज, खाद वगैरह जो भी हमें सस्ती दर पे मिलते हैं, और जो भी जिन्स हम पहले बेचते थे मंडी में उसको वहाँ आड़ती आपस में एडजस्ट करके सेटिंग करके उसका भाव लगाते थे। जो भाव उनको तय करना है उसी पे ले जाते थे, वो उससे आगे नहीं बढ़ते थे। आज हम यहाँ इनको माल बेच रहे हैं तो हमें वहाँ से अच्छा दाम मिलता है और हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है। कल किसानों के साथ हुई मीटिंग में मोदी सरकार के मंत्रियों ने किसानों की यही सक्सेस स्टोरीज आंदोलन करने वालों को सुनाई। उन्हें बताया कि मोदी सरकार किस तरह से किसानों के फायदे के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्रियों ने विरोध करने वाले किसानों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया कि नया कानून आने के साथ ही अलग अलग राज्यों के किसान इसके कितने फायदे उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 19 किसान संगठनों ने मंडी से बाहर अपनी 2693.58 टन फसल बेची, यानी डायरेक्ट खरीदारों को। इसके बाद लातूर से 13 एफपीसी ने 2165.863 टन फसल मंडी से बाहर बेची। इसी तरह उस्मानाबाद के 4 किसान संगठनों ने 412.327 टन फसल मंडी से बाहर बेची। हिंगोली के किसान संगठन ने करीब 97 टन और नांदेड़ के किसान संगठनों ने लगभग 19 टन तिलहन डायरेक्ट निजी कंपनियों को बेची। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के किसान भी खेती बाड़ी के लिए कानून का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसकी मिसाल है मेहसाणा के किसानों की कंपनी प्रमुख कॉटन मिल्स। अभी इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू ही हुई है। वहीं इसके संचालक राजू पटेल अभी कोरोना के शिकार हैं, लेकिन उनकी कंपनी किसानों से डायरेक्ट कपास खरीद रही है। गुजरात के मेहसाणा जिले के कड़ी में इन दिनों कपास की खरीदी जोरों पर है। कपास की फसल पक चुकी है और उसकी खरीदी का टाइम चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कड़ी में करीब 100 से ज़्यादा जो ये जिनिंग मिल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार कपास लिए ट्रक्स जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका जैसे राज्यों से भी ट्रक्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। बाहर इसी तरह से यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रक्स की लाइन लगी रहती है। और ये ट्रक्स जो हैं ये तो आते ही हैं बाहर से, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोकल जो अब किसान हैं उन्होंने भी यहाँ पे आकर के अपना सामान, अपना जो कपास है वो बेचना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जो आम मंडी में जो रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा रेट मिलता है। आम मंडी में करीब 1100 के आसपास का रेट चल रहा है कपास का, और इन जिनिंग मिल्स में जो कि डायरेक्ट जब वो आके बेचते हैं तो उन्हें करीब 1140 के आसपास का रेट जो है वो मिल रहा है कपास का। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो टैक्स भरना पड़ता है, एपीएमसी टैक्स जो यहाँ व्यापारियों को भरना पड़ता है, वो अब एबॉलिश हो चुका है। वो उन्हें नहीं भरना पड़ता जब वो बाहर से भी खरीदी डायरेक्ट करते हैं किसानों से। उसका एक तो सीधा फ़ायदा वो किसानों को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे किसानों को रेट ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए 60 गांवों के 700 से 800 किसानों को जोड़ा गया है और उनसे 20 किलो कपास के बंडल 1140 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, जबकि सरकारी मंडी में 20 किलो कपास का रेट केवल 1100 रुपए है।
किसानों को ज्यादा कीमत देने की एक वजह यह भी है कि उन्हें मंडी को कमीशन नहीं देना पड़ रहा और इसलिए प्रमुख कॉटन कंपनी एमएसपी से ज्यादा कीमत किसानों को दे पा रही है। राजू पटेल के भाई और पार्टनर अश्विन पटेल ने हमें अपने संगठन के बारे में बताया। जो टैक्स डीलर्स को बचता था पहले, वो डायरेक्ट पास ऑन करते फार्मर्स को, तो जो भी भाव निकलता है उसमें किसान को वो फायदे वाली बात है मतलब। और आज जो नया कृषि बिल पास हुआ है उसमें किसान नया मंडी में भी जा सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है, तो किसान के लिए तो कोई भी तरफ से मतलब फायदे वाली बात है। प्रमुख कॉटन मिल से कपास के ज्यादातर मिलने की चर्चा गुजरात के बाहर भी हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी अपनी फसल बेचने मेहसाणा आ रहे हैं। फायदे में तो एक बात है, हम यहाँ नए अध्यादेश नए कानून से काफ़ी खुश हैं, जिससे हमारा जो टैक्स लगता था वो भी टैक्स नहीं लग रहा है, जो बिचौलिया का टैक्स था वो टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स हमें इसमें अपने रेट में शामिल होकर मिलता है। फ़ायदा नंबर 1 वही होगा कि मंडी में जाएगा, उसको परेशानी, कोई माल बेचने में दिक्कत तो होएगी, टैक्स कटेगा, कोई दलाल कटेगा, और यहाँ आके कुछ कटेगा नहीं, कुछ भी होएगा नहीं, माल दे जाओ और पैसा ले जाओ। इनसे बेहतर तो खेडूत को यही मजा आएगा। जो बिल आया है इससे वो अभी जहाँ अपने जो भाव मिलेगा अपनी क्वालिटी से वो बेच सकेंगे। यहाँ कड़ी जो कॉटन एरिया का वो मेन है, वो नेशनल लेवल का कड़ी पूरा जीनिंग एंड प्रोसेसिंग में फर्स्ट है, तो इसके पास 140 जीनिंग प्रेसिंग है, गाह भी बेच सकते हैं अपने क्वालिटी के मुताबिक। वो भी जो अपना क्वालिटी लेके जाएगा तो इसको भाव मिलेगा और अपना फैसिलिटी मिलेगा, और जो छोटे किसान है जिसको वो दिक्कत है वो मंडी में इसको बेनिफिट मिलेगा। दोनों को फायदा है। हरियाणा के किसानों से ठेके पर खेती कराने का सिलसिला कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार के दौर में शुरू हुआ था, जब वहां कई जिलों में बाजरे की खेती ठेके पर शुरू की गई थी। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती रही है, लेकिन नया कानून बनने से पहले दोनों पक्षों को मंडी को टैक्स देना पड़ता था। पर नए कानून कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020 के बाद अब किसान सीधे कंपनी से डील कर सकते हैं। जैसे कंपनी और किसानों के बीच 50 रुपए किलो के हिसाब से प्याज का सौदा होता है, और अगर बाद में प्याज की कीमत 20 रुपए भी हो जाती है तो भी कंपनी को 50 रुपए के हिसाब से खरीद करनी होगी। किसानों की आशंका है कि बड़ी कंपनियों के साथ करार टूटा तो वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कंपनियों के पास वकीलों की भारी भरकम टीम जो होती है वो ठेका बीच में खत्म कर दें तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जाहिर है सरकार ने इन कृषि कानूनों के जरिए किसानों को कस्टमर केयर जैसी सुविधा दी है। उनके सामने मंडी से बाहर फसल बेचने का विकल्प रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन दिया है। जिस किसान को इसमें फायदा दिखता है वो उसे अपना ले, जिसे ना दिखे वो पहले की तरह खेती करता रहे, मंडी में फसल बेचता रहे। दिल्ली की घेरेबंदी करके बैठे किसान मनमोहन भारद्वाज, राजू पटेल या विनायक खिमाड़े की सफलताओं से नावाकिफ हैं। उन्हें नए कानूनों से बनी सक्सेस स्टोरीज भी देखनी चाहिए। फिर सरकार किसानों को विकल्प दे रही है, उनका कुछ ले नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट है उसमें क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट होना है। हमारे देश में 86% छोटे किसानों की संख्या है। छोटा किसान अपने खेत में स्वयं निवेश करने में सक्षम नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके पास निवेश करने पहुंचता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोसेसर, निर्यातक ये किसान के पास पहुंचेंगे और किसान से चर्चा करेंगे। किसान अगर राजी होगा तो वो क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्रॉप का ही होगा।
इस एक्ट के माध्यम से कोई भी ज़मीन की लिखा पढ़ी कोई किसी से न कर सकेगा, न करवाई जा सकती है। आंदोलन करने वाले किसानों को समझना होगा 2 या 3 राज्यों के किसानों के लिए पूरे देश के किसानों की अनदेखी संभव नहीं। 2 या 3 राज्यों के किसानों की मांग पर कानून को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि वो किसी जिद पर नहीं अड़ी। ये कानून जब बने हैं तो इन कानूनों का अपना महत्व है। कुछ लोग ये मांग करते हैं कि कानून वापस ले लो, तो सरकार को इस बात का कन्विक्शन होना चाहिए कि इनमें किसानों का नुकसान है, तभी कोई स्थिति आगे बनेगी। और इसलिए हम लगातार किसान नेताओं से कह रहे हैं कि हम प्रावधान पर चर्चा कर लें, और जो प्रावधान आपको ऐसा लगते हैं तो हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप कन्विंस नहीं होंगे और आपकी बात सही होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपकी बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे। सरकार की नरमी के बावजूद धरना पर बैठे किसानों में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें बस ये जिद है कि किसान कानून वापस लिए जाएं। उससे कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं, भले ही उन्हें कानून के फायदों की समझ हो या नहीं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब वही है, देखो क्या होता है। नहीं, प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं यार? इतना तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुमको ऐसे आया हूँ साथ में। किसानों की मांग तो पूरी होनी चाहिए। क्या मांग पूरी होनी चाहिए किसानों? ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई वैसे नहीं है नौकरी। बिल में क्या दिक्कत है, कुछ पता है आपको? बिल के बारे में पता नहीं। किसान को भी मेन दिक्कत ये है, जैसे कि अभी कोरोना के समय में अनाज का दाम बढ़ना था, जबकि अभी सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी वापस नहीं ले रहे हैं। लेकिन एमएसपी के आधार पे ये अभी किसानों को ये छूट होना चाहिए कि हमारी फसल को हम उचित भाव में, हमको जहाँ भाव ज्यादा मिलता है वहाँ बेचे। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम मजदूरों का साथ और अपना ये सेंचुरी मिल के मतलब हक के लिए आए हैं। हमारी मिल 3 साल से बंद है। किस लिए आए हैं आप यहाँ? हम तो मजदूर है सर, मजदूर हैं, तो हमारा वहाँ का कंपनी बंद है 3 साल से। जो एमएसपी लाया गया है, एमएसपी जो हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये किसानों के विरोध में जो भी चीज आज हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस लिए हो रहा है? ये किसान अपना मांग पूरी कर रहे हैं। क्या कौन सी मांग है किसानों की, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये अपने कुछ अपना जो काम है किसान की मांगता पूरी होनी चाहिए मानता। सरकार की तमाम सफाइयों के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अड़े। सरकार से एक राउंड की बात हो चुकी है। सरकार ने किसानों से कहा कि आप पॉइंट दर पॉइंट अपना ऐतराज बताएं, मगर दिल्ली की नाकेबंदी करके बैठे किसान अब हर रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हम जो काले कानून लागू किए हैं मोदी सरकार ने, वो रद्द करवाने आए हैं। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग 6 महीने साल का राशन लेके आए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, सिलेंडर है, राशन है, सब कुछ है। तो आप यहाँ पे किस लिए? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਸਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। सवाल ये कि किसानों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने वालों में राजनीतिक दल भी हैं और इंटरनेशनल संगठन भी। सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो किसानों को अपनी अच्छी नीयत और नेक इरादों को न सिर्फ पहुंचाए बल्कि उनका भरोसा भी जीते। ऐसे में किसानों की कामयाबी की ये कहानियां उसके बहुत काम आ सकती हैं।